जो सपने होते हैं वो हर कोई जरूर देख लेता है, लेकिन उनको पूरे करने की हिम्मत किसी किसी में होती है। क्योंकि सपने होते हैं वो सुबह की ओस की बूंदों की तरह होते हैं, लेकिन जो उसके बाद की कड़वी सच्चाई होती है वो हमारे पहाड़ों की कड़ी धूप की तरह होती है। आज कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसे लड़के की जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उसकी फैमिली में उसकी प्यारी सी माँ थी, उसकी प्यारी सी बहन थी और उसके पिताजी थे। लेकिन पिताजी ने उसको बड़ा परेशान किया हुआ था, उसकी पूरी फैमिली को बड़ा परेशान किया हुआ था, क्योंकि उन्हें शराब की बहुत ही तगड़ी लत थी। लेकिन उसके पैरों के फटे हुए जूते वो जब भी देखता था तो उसे एक ही चीज समझ में आती थी कि उसे अपने परिवार की गरीबी हटानी है। और उसने ठान रखा था कि वो कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब जरूर निकालेगा। उसकी एक प्यारी सी प्रेमिका भी थी जिससे उसने वादा किया था कि जैसे ही वो अपनी पहली भर्ती क्लियर करेगा वो उससे शादी करेगा। और एक बार होता भी कुछ अच्छा ही है, वो वीडियो का पेपर बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देता है और सारे घर में खुशियां भी हो जाती हैं। लेकिन तभी सडनली कुछ ऐसा होता है कि जिससे सिर्फ सूरज ही इफेक्ट नहीं होता, बल्कि हमारा पूरा उत्तराखंड इफेक्ट होता है। क्या हुआ होगा वो सब? अगर आपको देखना है तो आपको ये मूवी जरूर देखनी पड़ेगी। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ सुपनिया मूवी की, जो कि यूट्यूब पर पड़ी हुई है और एक बहुत ही खूबसूरत मूवी है। इस मूवी का मेन कलाकार है सूरज, जो कि एक गरीब फैमिली का लड़का है, मिडिल क्लास फैमिली वाला है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, बिकॉज हम भी ज्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। क्योंकि हम पहाड़ी लोग ज्यादा रिच तो इतने ज्यादा रिच नहीं होते हैं, बट मिडिल क्लास फैमिली वाले ही होते हैं सारे के सारे। तो सूरज की फैमिली में उसकी प्यारी सी माँ है, उसकी प्यारी सी बहन है और उसके पिताजी है। लेकिन भाई जो उसके पिताजी हैं वो शराब की लत में इस तरीके से डूबे हुए हैं कि उन्हें अपनी फैमिली का कोई भी होश नहीं है। जब मूवी की शुरुआत भी होती है तो आप शुरुआत में ही देख लेंगे कि उसके जो पिताजी हैं वो अपने साथ वाले काम करने वाले से यही बात कर रहे रहते हैं कि यार ये मेरी बेटी को स्कूल भेज रही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्यों ही भेज रही है यार ये स्कूल, इससे अच्छा है उसकी फीस से जो पैसा बचेगा उसका हम घर का कुछ काम कर लेंगे। इस तरीके की उसके पापा की सोच होती है। लेकिन जो सूरज था उसने हमेशा से एक चीज ठानी हुई थी कि उसको अपनी फैमिली की जो गरीबी है उसको हटाना है। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि जो सूरज है वो अपने दो दोस्तों के साथ बैठा हुआ रहता है, और दोस्त लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आपको इस वीडियो में देख के जरूर ये चीज समझ आ जाएगी। तो भाई उन दोनों के साथ उसकी बॉन्डिंग बहुत ही तगड़ी है और वो दोनों ही उसको बोल रहे हैं कि अब फ्यूचर में क्या करेंगे भाई हम लोग। तो कोई कहता है कि मैं अपने पापा की दुकान संभालूंगा, कोई कहता है कि मैं दिहाड़ी मजदूरी कर दूंगा। कि देखिए घर में दिहाड़ी मजदूरी तो बहुत ही आम बात है भाई। लेकिन सूरज है, जो सूरज कहता है कि मैं आर्मी में जरूर जाऊंगा, क्योंकि मेरा सपना है कि मैं वर्दी पहनूं और इस वर्दी पहन के मैं अपनी फैमिली की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको शॉर्ट आउट करूं। तो स्टोरी ऐसी ही चल रही रहती है। सूरज पढ़ाई में बहुत ही अच्छा रहता है। एक दिन हमें सूरज की प्रेमिका भी दिखती है। जब ये दोनों आपस में बात कर रहे रहते हैं तो इनकी बातों से पता चल जाता है भाई, जब हमारे भी स्कूल दिन छा था हमारी भी कोई ना कोई प्रेमिका छे छे। तो इतनी प्रेमिका मिते भी याद है कि तुमते भी याद है जैली, जब ये सीन तुम देखला। तो प्रेमिका उससे बोलती है कि तुमने फ्यूचर का भी क्या सोचा है, कुछ फ्यूचर का सोचा है? तो वो कहता है अरे ऑफ कोर्स यार, फ्यूचर का ही तो सोच रहा हूँ। बस आर्मी में एक बार मेरा सब कुछ हो जाए, सीन डन हो जाए, उसके बाद तो बस शादी शादी मजे ही मजे। तो भाई यहाँ से हमें पता चल जाता है हीरो की एक प्रेमिका भी है। सूरज एक दिन जब घर से अपने दोस्तों के साथ बाहर निकलता है जॉगिंग के लिए, तो हमें वहां पता चलता है कि सूरज के जो जूते हैं वो फट गए हैं भाई, और उसे दौड़ने में दिक्कत हो रही है। तो वो जब जैसे ही घर जाता है तो अपनी मम्मी से बोलता है कि मम्मी मेरे जूते फट गए हैं और मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है इनमें भागने में। तो भाई उसकी मम्मी कहती है कि बेटा अभी तो हम नए जूते अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा है कि हाँ नेक्स्ट मंथ तक तू थोड़ा चला ले, फिर मैं कुछ ना कुछ देख लूंगी। तो भाई सूरज समझदार था, वो कहता है इट्स ओके मॉम, कोई बात नहीं चलेगा, दिक्कत नहीं है मुझे, मैं चला लूंगा इनमें। तो उसी रात जब उसके पापा घर पे आते हैं भाई शराब में धुत, और जब उसकी मम्मी उसके पापा को कहती है तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो, तो उसके पापा उसकी मम्मी पे दे रैपेट लग के लगा देते हैं। सूरज आके उसके पापा के साथ बहस करता है कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो यार। तो उसकी मम्मी उसे कहती है बेटा रहने दे, मत बोल, ये किसी के नहीं समझेंगे, क्योंकि शराब एक ऐसी चीज है जो कि सबको बर्बाद कर देती है। तो भाई ये सब चल रहा रहता है, लेकिन सूरज साथ ही साथ अपनी भर्ती की भी पूरी तैयारी कर रहा रहता है। अब आज फाइनली सूरज अपनी भर्ती में जाने वाला था। तो जो उसके दोस्त हैं भाई वो आज सूरज को घर पे बुलाते हैं मिलने के लिए, और वो उसको एक देते हैं छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट। और वो गिफ्ट क्या होता है, वो गिफ्ट होते हैं उसके दोस्त का जूता। वो अपना जूता सूरज को दे देता है। सूरज बड़ा ही खुश हो जाता है कि यार तो ये मेरा जूता तू क्या पहनेगा, तूने अपना जूता मुझे दे दिया। तो वो कहता है कि इट्स ओके यार, जूता ही तो दिया है, मैं तो नया जूता अफोर्ड कर लूंगा, कोई मैटर थोड़ी बात है, इतनी बड़ी बात थोड़ी है यार, जूते की तो बात है, जूता मैंने दिया या किसी और ने दिया कोई बात नहीं है, तू बस पहन इसको और तू दौड़ना। तो भाई दोस्तों की इंपॉर्टेंस क्या होती है लाइफ में, यहाँ से पता चल जाता है भाई। और जो मेरे भी पुराने कुछ दोस्त हैं मुझे भी उनकी याद आ गई ये सीन देख के। तो यहाँ से भैया अगले दिन ये तीनों के तीनों जाते हैं
भर्ती में, और इसके पापा यहाँ पे भी खुश नहीं थे क्योंकि उनको लगता था ये भर्ती में कुछ कर ही नहीं पाएगा, खाली पैसा बर्बाद करने जा रहा है। लेकिन इसकी माँ इसे सपोर्ट कर रही थी। और सुबह सुबह जब इसकी माँ सब्जी के लिए बगल पड़ोसी के यहाँ पे जाती है तो सूरज सोचता है उसकी मम्मी कहाँ है। तो तब पता चलता है उसे उसकी छोटी बहन से कि माँ तो बगल वालों से सब्जी मांगने गई। तो वो कहता है मम्मी ऐसे क्यों कर रही है तू यार, तू बगल वालों से क्यों मांग रही। तो वो कहती है बेटा घर पे तो कुछ है ही नहीं, तो मैंने सोचा तुझे भूखे पेट कैसे भेजूं, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है। लेकिन वो कहता है कि सो के माँ कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ भर्ती में, निकाल दूंगा मैं खुद को। तो सूरज भर्ती में जाता है। अब जब भर्ती में जाता है भाई तो हमें फिर पता चलता है कि सूरज नहीं निकल पाया। तो जब वो घर आता है बड़ा ही मायूस आता है, लेकिन मायूसियत में उसका बाप और चार चांद लगा देता है, उसको दो चार खरी खोटी सुना के कि मुझे पता ही था तो निकाल ही नहीं पाएगा, तेरी यही हरकतें थी, ये अनादा फनादा क्या क्या बोल दो यार सो। तो उसकी मम्मी आती है, उसकी मम्मी उसको बोलती है कोई बात नहीं बेटा, नहीं हुआ तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। वो कहता है हाँ माँ मैं नेक्स्ट टाइम जरूर कुछ ना कुछ करूंगा। उसके बाद जो उसकी प्रेमिका है वो उससे मिलने आती है भाई गाँव में। तो जब वो उसे मिलने आता बड़ा ही खुश था क्योंकि उसने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था भर्ती का, निकल नहीं पाया वो बात अलग थी। तो जब प्रेमिका के पास आता तो प्रेमिका का मुंह उतरा हुआ रहता है भाई। तो कहता है कि क्या हो गया भाई, तू सैड से क्यों है। तो वो कहती है कि तुम्हारी भर्ती निकली कि नहीं निकली। वो कहता है यार देख फर्स्ट अटेम्प्ट में तो निकल नहीं पाई, लेकिन हाँ सेकंड अटेम्प्ट में जरूर निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे अब थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया कि वहाँ पे किस तरीके से भीड़ भाड़ रहती है, किस तरीके से लोग दौड़ते हैं, किस तरीके से क्या होता है, मुझे अब थोड़ा समझ में आने लगा है। लेकिन वो कहती है कि देखो मैंने तुम्हें कहा था कि घर पे बात भी चल रही है और शादी शायद मेरी शादी हो भी जाए तो मैं घर पे क्या बोलूंगी कि मैं किससे प्यार करती हूँ। तो वो कहता है यार मैंने तुझे पहले ही कहा था, मुझे 3-4 साल का तो टाइम दे एटलीस्ट। लेकिन वो कहती है कि आई एम सॉरी, अब हम आज के बाद नहीं मिलेंगे। वो हीरो की एक रिंग भी रहती है वो उसको दे देती है, कहती है सूरज मैं अब तुम्हारे साथ नहीं मिल सकती, मैं जा रही हूँ। तो भाई हमारा हीरो का यहाँ से दिल टूट जाता है सूरज का। टूटे हुए दिल के साथ तो अपने दोनों दोस्तों के पास आता है और उनसे कहता है यार आज ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसके दोस्त कहते हैं इट्स ओके यार कोई बात नहीं, लड़की बस और ट्रेन एक जाती है दूसरी आती है, दोस्त ऐसे तो बोलते हैं, वो उसको सपोर्ट करते हैं भाई। लेकिन सूरज कहता है यार दोस्तों मैं ये चीज सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से बाहर ही चला जाऊँ जॉब करने, क्योंकि यहाँ रहूंगा तो मेरे दिमाग में वही घूमती रहेगी और मैं कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाऊंगा। तो कहते हैं कि ठीक है भाई। तो उसका एक दोस्त कहता है भाई देख दिल्ली में मेरा एक भाई रहता है, तू वहां जा, वहाँ वैकेंसी भी है। तो सूरज कहता है ठीक है। सूरज वहां से चला जाता है दिल्ली। अब वो दिल्ली जाता है तो वो जॉब वॉब करता है वहां पर। काफी दिन जॉब करने के बाद उसका जो जो भाई है ना, मतलब जो इसके दोस्त का भाई था, वो सूरज को कहता है यार तू पढ़ाई में इतना अच्छा था तो तू यहाँ क्यों आया, मतलब तेरे मार्क्स भी इतने अच्छे आ रखे हैं। तो वो कहता है कि भैया कैसे करता मैं दोनों चीजों को मैनेज, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि एक ही चीज मैनेज हो पाएगी, दोनों चीज मैनेज नहीं हो पाएगी। तो उसका भाई कहता है ट्राई तो कर एक बार, तू मतलब एग्जाम की भी तैयारी कर। लेकिन सूरज से मैनेज नहीं हो पाता है भाई। तो उसका भाई सब देख रहा होता है, वो कहता है कि एक काम कर तू घर ही चला जा, तो वीडियो का जो पेपर आने वाला उसकी प्रिपरेशन कर आराम से, तू स्टडी पे फोकस कर क्योंकि तू टैलेंटेड है भाई, तू जा तू कुछ कर। तो कहता है ठीक है भाई। तो वापस आते हो अपने गाँव, उसके मम्मी बहुत खुश होती है, लेकिन उसके पापा वही मुंह बना देते हैं कि तू वहां भी नहीं टिक पाया। तो भाई यहाँ ये वीडियो की एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है भाई। अब इसी रात ये अपने जो सैड से आया था ना यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ लेके आया है सबके लिए। तो जब ये अपने पापा को एक पता नहीं कोई कुर्ता उर्ता लेके आया, आई डोंट नो शर्ट थी वो क्या थी। तो रात का सीन है, पापा को शर्ट देने जाता है, लेकिन पापा वही दारू में धुत, वही उल्टे पुल्टे काम। तो एक गुस्से में भाई वो शर्ट अपने पापा के पास ऐसे फेंकता है और कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मैं आपको शर्ट इस तरीके से दूंगा, मैंने अपनी पहली कमाई से इतने प्यार से ली थी। तो वैसे पापा का दिल यहाँ से चेंज हो जाता है और सडनली पापा अच्छा बन जाता है और इसको सपोर्ट करने लग जाता है। अगले दिन से उसे पता चल जाता है उसकी गलती क्या है लाइफ में, कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या मिस कर रहा हूँ, अपने बेटे के साथ मैंने कैसा बिहेव किया है। तो वहां से इसका बाप ठीक हो जाता है। तो भाई अब सब कुछ बेटर ही चल रहा था। अब वीडियो की एग्जाम की जो फाइनल तारीख है वो आ गई थी भाई। तो आज वीडियो का एग्जाम है। सुबह सुबह लड़का उठा और लड़का उठ के भाई खुश हुआ, अब उसको यहाँ से निकलना था तो निकला। आज उसके पापा ने भी उसे आशीर्वाद दिया, उसकी मम्मी ने भी उसे आशीर्वाद दिया और वो वीडियो के एग्जाम के लिए निकल गया भाई। अब यहाँ से जब वीडियो के एग्जाम के लिए वो निकलता है तो जब वीडियो के एग्जाम देके वापस आता है तो अपनी मम्मी को सबसे पहले गले लगाता है क्योंकि उसका एग्जाम बहुत ही बढ़िया गया था। तो उसकी मम्मी कहती है यार ये तो बहुत ही खुशी की बात है, आज दो खुशखबरियां मिल गई एक ही साथ में। वो कहता है दो खुशखबरी, दूसरी क्या है। उसकी मम्मी कहती है कि बेटा आज तेरी बहन के लिए भी एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। वो बड़ा खुश हो जाता है यार ये तो बहुत ही अच्छी चीज हो गई, ये तो मतलब सोने पे सुहागा हो गया। तो उसके बाद घर में खुशियां मच जाती हैं क्योंकि हीरो भी जानता था कि फाइनली अब वो अपनी जो फैमिली है उसका जो ये गरीब वाला फेज है इसको हटाएगा और कुछ ना कुछ अच्छा करेगा अपनी फैमिली के लिए। लेकिन भाई उसके बाद होती है एक बहुत बड़ी अनहोनी। और वो अनहोनी क्या थी, वो अनहोनी जो भी थी मैं नहीं बताऊंगा आपको ये मूवी जरूर देखनी पड़ेगी उस अनहोनी के लिए कि वो क्या थी। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब आपको पता चलेगा वो अनहोनी क्या थी तो वो अनहोनी सिर्फ इस पिक्चर में इस हीरो तक ही, इस कैरेक्टर तक ही सीमित नहीं है। वो अनहोनी पूरे उत्तराखंड में भी हुई थी। और वो जो बंदा उस जगह एग्जाम दे रहा था, मतलब
कोई भी प्राइवेट एग्जाम्स की या गवर्नमेंट एग्जाम्स की जो भी तैयारी कर रहा था उस सबको रिलेट होगा कि उस दिन हुआ क्या था। तो भाई ये तो हो गई पूरी मूवी की स्टोरी और आपको क्यों ये मूवी देखनी चाहिए इस बारे में बात। लेकिन अब मैं मेन बात करूंगा कि इस मूवी को रिव्यू करने की बात, कि मुझे ये मूवी कैसी लगी और आपको ये मूवी कैसी लगने वाली है। तो भाई देखो, मैंने जिस हिसाब से मूवी देखी, मुझे स्टार्टिंग से लास्ट तक थोड़ा, मैं कह सकता हूँ मुझे थोड़ी बोरिंग भी लगी है। 1 घंटे कुछ मिनट की है ये मूवी। अगर मैं इसको पर्सनली सजेस्ट करता तो मैं यही करता कि इसको इनको एपिसोड के हिसाब से निकालना चाहिए था मेरे हिसाब से। जिस हिसाब से इसमें फेजेस है इन्होंने बना रखे, फेजेस अच्छे बना रखे हैं, ठीक है। और डायरेक्शन की मैं कहूँगा कि डायरेक्शन थोड़ा सा कमज़ोर पड़ता हुआ दिख रहा है मुझे। एक्चुअली इसमें सारे के सारे न्यू कमर्स हैं और सब नए लोगों ने बनाई है ये। तो मुझे एक्सपेक्टेशन थी कुछ ज़्यादा हाई की, लेकिन उतना मुझे मिल नहीं पाया। लेकिन हाँ, सूरज की एक्टिंग बहुत ही अच्छी है जो इसका मेन लीड है, और इसके पापा की भी एक्टिंग अच्छी है, इसकी बहन की भी एक्टिंग अच्छी है, और बाकी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनकी एक्टिंग अच्छी नहीं है। इन लोगों ने शायद इस तरीके से नहीं लिया है देख के। और भाई अगर मैं बात करूँ इस पिक्चर के सॉन्ग्स की, तो सॉन्ग्स बड़े ही प्यारे हैं भाई। एक सॉन्ग तो पुराने टाइम का है इसमें जो कि रीमेक किया गया है, तो बहुत ही बढ़िया सॉन्ग है वो भी। और सॉन्ग्स मुझे बहुत अच्छे लगे, हीरो का काम मुझे बहुत अच्छा लगा। और जहाँ तक मैं भाई देखो रिव्यू करना चाहूँगा इस मूवी को, मूवी बहुत अच्छी है भाई, मोटिवेशनल मूवी है, और शायद मतलब कोई असली घटना से भी आधारित है ये, क्योंकि जो इसमें हुआ है वो रियल में हुआ था। तो मैं ओवरऑल इस मूवी को रेटिंग करूँ अगर, तो मैं इसको 3.5 स्टार्स दूंगा, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशंस न्यू जनरेशन से कुछ ज़्यादा हैं। तो उस हिसाब से मेरी एक्सपेक्टेशंस पे थोड़ी सी कम उतरी है। लेकिन मूवी बहुत ही अच्छी है, मैं ज़रूर बोलूँगा कि जाओ और जाके देखो। इनका सिनेमा बहुत ही अच्छा सिनेमा था, मुझे मज़ा आया और थोड़ा सा बोर हुआ। लेकिन हाँ, जो मैंने इसका एंड देखा वो एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड में इन्होंने सारी कवर कर दिया भाई, जो पीछे का आदमी थोड़ा सा बोर भी हो रहा है ना, वो एंड में पूरा कवर हो जा रहा है। तो जाएं दोस्तों, ज़रूर देखें। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट, शेयर जरूर करना, तुम लोग शेयर नहीं करते हो भाई। चलो फिर, धन्यवाद। रात बाणी कत्ता खानी भली बुरी सबुन जानी, तो मिल ला भाई।